सो होप सो आपने डेरिवेटिव्स का बेसिक का फर्स्ट पार्ट देख लिया है ठीक से। तो बेसिक का फर्स्ट पार्ट अगर ठीक से आपने देख लिया होगा तो नाउ यू कैन प्रोसीड टू सी दिस वीडियो ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। अभी तक जो डेरिवेटिव्स देखे वो आपने सिंपल फंक्शन के देखे। फॉर एग्जांपल अभी तक आपने क्या किया है, वी हैव सीन derivatives of simple functions like a raised to x, log x, cos x and etc. ठीक है, जिसमें देखो क्या था, x ही आया था, a raised to x था, मतलब बेसिक फंक्शन थे। अब अपने को देखना है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन एक्चुअली है क्या, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके डेरिवेटिव्स नहीं निकाल पाएंगे। सो ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन है, मतलब इसमें एक ही फंक्शन नहीं होगा, इट विल कंटेन वन और मोर देन वन फंक्शंस। सो क्या होगा देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एनी फंक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे y जो है इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे एक ही फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज अ सिंपल फंक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा लिखते हैं देखो, तो इसमें क्या है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब g क्या है, x का फंक्शन है, f क्या है, g ऑफ x का फंक्शन है, और y क्या है, f ऑफ g ऑफ का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन आ गया, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन आ गया। सो दीज आर नोन एज व्हाट, कंपोजिट फंक्शंस, मतलब एक साथ जो होते हैं ना, एक से ज्यादा कंपोजिट फंक्शन होता है। इसके एक एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब अगर मैं साइन x लिखूंगा और मैं रूट x लिखूंगा तो ये सिंपल फंक्शंस हो जाएंगे जिसमें डेरिवेटिव्स के डायरेक्ट फॉर्मूले अपने पास है। बट अब मेरे पास साइन और रूट x अगर दोनों साथ में आ गए तो इसके लिए मेरे पास कोई फार्मूला है नहीं, देखो बेसिक फार्मूला मैं इसका कुछ यूज नहीं कर सकता। सो इसके लिए क्या है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। इसमें क्या होगा, log x फंक्शन होगा एक और दूसरा क्या होगा, sin x। तो ये सिंपल फंक्शन हो गए, बट दोनों एक साथ आने के बाद ये क्या हो गए, कंपोजिट फंक्शंस हो गए। देन आई विल राइट y इज इक्वल टू x टू द पावर log x। क्या हो गया, एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन क्या है, log x है। तो ये हो गया फंक्शन टू द पावर फंक्शन वाला पार्ट, मतलब फिर से क्या हो गया, दो फंक्शन एक साथ आ गए, सो फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन हो गया। सो दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर नोन एज व्हाट, कंपोजिट फंक्शंस। These types of functions are known as composite functions। तो अब अगर इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं तो स्पेशल वी हैव अ थ्योरम ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिस थ्योरम को चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और देखो आपको डेरिवेटिव्स अगर कंपोजिट फंक्शन के निकालना अगर ठीक से आ गए तो सही कहता हूं दोस्तों, आपको बाकी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिकॉज जैसे ये डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले जो पहले 14 है स्टैंडर्ड बेसिक है, वैसे ये 12th का बेसिक है, ऐसा कंसीडर कर लो, जिसमें आप डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन ठीक से सीख लेंगे तो आपको आगे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अब उसके लिए जो थ्योरम लगने वाला है जिसका नाम है चेन रूल, उसका प्रूफ भी एग्जाम में 3 या 4 मार्क को आ सकता है, वो थ्योरम का प्रूफ भी उसका ले लेंगे। सो आफ्टर गेटिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस और फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, नाउ वी विल टेक अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है। अभी तक लास्ट सिलेबस में भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, जिसका नाम चेन रूल भी जिसे कहते हैं।
सो वो चेन रूल का अब प्रूफ देखेंगे। ये प्रूफ लेने के बाद आपको क्लियर आइडिया आ जाएंगे आपको डेरिवेटिव्स कंपोजिट फंक्शंस के कैसे निकालना है और इसे चेन रूल क्यों कहा जाता है। सो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पहले वो ठीक से समझ लेंगे, बाद में अपन प्रूफ लिखेंगे। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, इसका मतलब होता है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u निकाल सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब u का डेरिवेटिव आप विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हो। इसका मतलब यह है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, दैट इज यू कैन फाइंड व्हाट dy बाय du आप फाइंड कर सकते हो। और अगर u x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, du बाय dx फाइंड कर सकते हो। देन सच दैट द कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, मैंने एक्सप्लेन किया था देखो। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब आप क्या फाइंड कर सकते हो, dy बाय dx फाइंड कर सकते हो। Then we have to show that dy by dx is equal to dy by du into du by dx। देखो dy by dx is equal to du by dx into dy by du, ये du कैंसिल होने के बाद अपने को फिर से क्या मिलेगा, dy by dx मिलेगा। तो थ्योरम प्रूव करना है तो सबसे पहले ये जो दिया है ना ये सब यूज करना है उसमें। सो थ्योरम का जो फर्स्ट लाइन रहेगा उसके प्रूफ का, तो वो प्रूफ का फर्स्ट लाइन रहेगा given that y is equal to f of u and u is equal to g of x are differentiable functions of u and x respectively। ये क्या है, u और x के डिफरेंशिएबल फंक्शन से ऐसा दिया है। अब क्या करेंगे, एक स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर करेंगे। ये सब किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। देखो अगर x में इंक्रीमेंट होगी तो y में और u में इंक्रीमेंट होगी, अगर x में इंक्रीमेंट नहीं होगी तो y और u में इंक्रीमेंट नहीं होने वाली है, बिकॉज u इज इक्वल टू g ऑफ x, x पे डिपेंड है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, यू पे डिपेंड है जो ऑलरेडी x पे डिपेंड है। इसका मतलब ये y किस पे डिपेंड हो गया, x पे डिपेंड हो गया। सो सभी के सभी फंक्शंस डिपेंड किस पे है, x पे डिपेंड है। सो अब क्या करेंगे, लेट देयर इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x विच इज नॉट इक्वल टू 0 इन x corresponding increment in u and y are delta u and delta y respectively। तो y में और u में क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली कंसिडर करेंगे। अब देखिए इसमें अगर डेल्टा x जीरो नहीं है तो डेल्टा u भी जीरो नहीं है और डेल्टा y भी जीरो नहीं है। तो ये समझ में आ गया, x किस पे डिपेंड, x पे सभी डिपेंड है, तो x में इंक्रीमेंट होगी तो u में और y में इंक्रीमेंट होगी। सो देयरफॉर व्हाट वी हैव डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। मैंने डेल्टा x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्यों, मुझे पता है डेल्टा x नॉट डेल्टा u से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, डेल्टा u क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब करेंगे दोनों साइड का लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। लिमिट लिया है तो हर एक फ्रैक्शन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिमिट दे दिया है। अब मुझे पता है एज डेल्टा x इज नॉट टेंडिंग टू 0
डेल्टा यू विल ऑल्सो नॉट टेंड्स टू जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरम का। डेल्टा एक्स अगर जीरो नहीं है तो डेल्टा यू भी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। सो वी राइट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। यहां पे ये चेंज हुआ है, देखो यहां पे लिमिट था डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां पे क्या हो गया, डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो हो गया। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज अगर x में इंक्रीमेंट है तो u में इंक्रीमेंट होगा, तो डेल्टा x अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा u भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा u भी टेंड्स टू क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या दिया है देखो, फिर से थ्योरम पे आ जाते हैं। y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का और u क्या है, x का। एज u is differentiable function of x, therefore delta u upon delta x exists, then y is differentiable function of x, therefore dy by ds exists and y also differentiable function of u, differentiable function of u, therefore dy by du exists. Now hence we get ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू ये क्या होगा, डी वाई बाई डी यू होगा, इन टू दिस विल बिकम व्हाट, डी यू बाय डी एक्स। सो इन दिस वे चेन रूल का मतलब कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का प्रूफ हमें मिल गया। अब इसे चेन रूल क्यों कहा जाता है, देखो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये डी यू यहां कॉमन है, तो ऐसे चेन रूल में एक साथ एक के बाद एक आ रहा है, सो इसे क्या कहा जाता है, चेन रूल कहा जाता है। सो हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यूजिंग दिस चेन रूल, ये अब हमें देखना है। सो हमने अभी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है उसके थ्योरम का प्रूफ देखा है। अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे फार्मूले मैं आपको दिखाता हूं कैसे आते हैं, और बेसिक फार्मूले लर्न करना जरूरी क्यों है ये भी आप इसमें से समझ जाएंगे। सो अपना जो फर्स्ट फार्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन लिखते हैं, ठीक है। अब यहां क्या है देखो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, सो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। तो एवरी टाइम वेन एवर यू आर फाइंडिंग अ डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन, मतलब जो पहले 14 फॉर्मूले है उसमें क्या होता है, x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में लिखा ही रहा होता है, बट वो 1 आता है इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो 1 आता है इसलिए नहीं लिखते हैं। मतलब ये जो फंक्शन आपका बेसिक है जिसमें आप फंक्शन लिख रहे हो उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में होता ही है। डेरिवेटिव ऑफ x वो क्या आता है, 1 आता है। सो इसलिए नहीं भी लिखा उसे तो चलता है, बिकॉज क्या है वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, वही फंक्शन होगा। लेकिन अब अगर ये x चेंज हो जाता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लिखना जरूरी बन जाता है। जैसे देखो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x टू द पावर n, तो क्या हो गया, x के जगह पे f ऑफ x आ गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, f डैश ऑफ x होगा। मतलब ये किसका डेरिवेटिव होगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आपको लिखना है। समझ रहा है, धीरे धीरे देखो आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आते रहेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट एग्जाम के टाइम इसे प्रिपेयर करूंगा तो ये नहीं होने वाला। सिंपल पार्ट है, देखो मोटिवेट कर रहा हूं
इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि सिंपल पार्ट है। अगर यहाँ पे आप अगर ठीक से खुद को बेस बना लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन में और आगे M2 में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो जो भी फंक्शन x के जगह आ रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन लिखना है। f डैश ऑफ x क्या है? f डैश ऑफ x है f ऑफ x का डेरिवेटिव है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? f डैश ऑफ x है। तो बेसिक डेरिवेटिव में चेंज होने वाला नहीं है कुछ, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, बस मल्टीप्लीकेशन में आपका x के जगह जो आ रहा है उसका डेरिवेटिव आपको लिखना है। x को जो भी रिप्लेस कर रहा है उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। देन सेकेंड फॉर्मूला क्या है अपने पास? डेरिवेटिव है देखो 1/x का, तो ये क्या लिखते हो? -1/x² लिखते हो। सो यहां जब यूज करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1/f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस होगा, 1 होगा, f ऑफ x का स्क्वायर भी होगा। बस मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखना है? f ऑफ x का डेरिवेटिव लिखना है f डैश ऑफ x। सिंपल पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट आपको याद रह गया तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, आपको ठीक से याद रखना है। देन थर्ड वाला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। सो बेसिक डेरिवेटिव आएगा रूट का 1/2 रूट, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रूट f ऑफ x इंटू क्या होगा? f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x। समझ रहे हो ना? x के जगह पे जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। द फंक्शन विच इज रिप्लेसिंग x यू हैव टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इन द मल्टीप्लीकेशन। बाकी बेसिक फॉर्मूला आपका सेम होगा। देन फोर्थ वाला ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x। तो अब साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस है, एंगल एज इट इज रहेगा, x को छोड़ के f ऑफ x आया है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? f डैश ऑफ x होगा। देन नंबर 5 आई एम राइटिंग डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस साइन f ऑफ x होगा। कॉस का डेरिवेटिव लिख दिया मैंने माइनस साइन, f ऑफ x आया x की जगह पे तो मल्टीप्लीकेशन में होगा उसका डेरिवेटिव। नंबर 6 लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ f ऑफ x। तो tan का डेरिवेटिव क्या लिखते हो? sec स्क्वायर, एंगल है f ऑफ x इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखना है? f ऑफ x का डेरिवेटिव लिखना है f डैश ऑफ x, है ना? सिंपल वाली बात है। देन नंबर 7 में लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? cot का डेरिवेटिव लिखते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर, यहां होगा f ऑफ x और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? f डैश ऑफ x होगा। देन आएगा नंबर 8 डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ f ऑफ x। सो सेक x का डेरिवेटिव लिखते हैं सेक x इंटू टैन एक्स, तो यहां लिखेंगे सेक ऑफ f ऑफ x इंटू टैन ऑफ f ऑफ x और मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। देन आएगा नंबर 9 आपका डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, कोसेक का डेरिवेटिव लिखते हो माइनस कोसेक f ऑफ x इंटू कॉट f ऑफ x और मल्टीप्लीकेशन में आएगा f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। सो इन दिस वे कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स आप ये फॉर्मूले यूज करके भी निकाल सकते हो। और इसमें 4 बाकी है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो बेसिक आइडिया ये है कि x के जगह पे जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। सो नेक्स्ट फार्मूला है नंबर 10, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x इज इक्वल टू होगा e रेज टू f ऑफ x। जैसे e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x लिखते हैं वैसे होगा e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेज टू f ऑफ x इंटू मल्टीप्लीकेशन में आएगा f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। देन एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ आएगा a रेज टू x, तो a रेज टू x की जगह लिखेंगे f ऑफ x, तो ये होगा a रेज टू f ऑफ x इंटू लॉग a। ये बेसिक डेरिवेटिव हो गया a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग a इंटू मल्टीप्लीकेशन में होगा f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देन नंबर 12 है
डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस e, या फिर लिख सकते हो x की जगह क्या लिखना है, f ऑफ x। सो या फिर ये सिंपल ऐसा भी आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x। देन नेक्स्ट वन है, लास्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a। इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन f ऑफ x इंटू log a इंटू यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x। सो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बेसिक फॉर्मूले अगर आप ये 1 to 13 अगर याद रखेंगे तो आपको कोई भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने में तकलीफ नहीं होगी। नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल्स जो टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आपको हेल्प करेंगे हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव्स डायरेक्टली। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 लेंगे। तो अब यहां क्या है, देखो बेसिक डेरिवेटिव किसका निकालना है, साइन का। x की जगह कौन आया है, x स्क्वायर प्लस 3 आया है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या लिखते हो, कॉस लिखते हो। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 3। अब मल्टीप्लीकेशन में जो भी x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव लिखना है। सो x के प्लेस पे कौन आया है, x स्क्वायर प्लस 3 आया है। सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव होगा 0 इंटू होगा cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। तो ये एंगल का डेरिवेटिव क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया। देन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x, तो यहां कुछ नहीं लिखा मतलब e है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x लिखते हो। तो log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन साइन x इंटू x के जगह पे आया है साइन x, तो मल्टीप्लीकेशन में होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो cos x अपॉन साइन x हो जाएगा cot x। देन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर tan x, तो यहां e रेज टू x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू x, तो e रेज टू tan x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू tan x इंटू x की जगह पे जो फंक्शन आया है tan x उसका डेरिवेटिव रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो tan x का डेरिवेटिव लिखते हैं sec स्क्वायर x इंटू होगा e रेज टू tan x। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल वाला, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ tan x। तो यहां डेरिवेटिव किसका होगा, पहले cos का आएगा, क्या होगा, माइनस साइन ऑफ tan x। तो अब यहां पे x की जगह पे कौन आया है, x tan x आया है, तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x इंटू होगा साइन ऑफ tan x एज इट इज। तो ऐसा करके आप अगर शांति से डेरिवेटिव निकालेंगे ठीक तरह से सोच के, और हर टाइम ये याद रखना है, खुद से कहना है कि x के जगह जो आया है उसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं, x के जगह जो आया है मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव आपको लिखना है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और ये आराम से एक्सरसाइज प्रिपेयर करो शांति से। अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, आपके पूरे डाउट क्लियर किए जाएंगे। बट ये डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है कंपोजिट फंक्शन की, जितना हो सके उतना आप इसे मैक्सिमम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे।